हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल आर किल्ड वैक्सीन्स एक्सेप्ट रेबीज, बीसीजी, पर्टूसिस, टिटेनस टॉक्सॉइड्स। इनमें से कौन सी किल्ड वैक्सीन्स में नहीं आती? तो अभी आप मुझे बताएंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स कौन सी होती है। तो इनमें आती है बीसीजी, देन ओरल पोलियो वैक्सीन, मम्स, मीजल्स, रूबेला, देन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। ये सभी होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीसीजी इज नॉट ए किल्ड वैक्सीन। ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राडर्मल। बेसिलिक हेलमेट ग्वेरिन होता है इसका फुल फॉर्म, एंड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, कब देते हैं इसे? 0 to 6 मंथ ऑफ एज में। रेबीज आती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में। रेबीज, देन इन्फ्लुएंजा, देन हेपेटाइटिस ए, ये होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। पर्टूसिस आती है किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स में। प्लेग, पर्टूसिस, कॉलरा, ये तीनों आती है किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स में। टॉक्सॉइड्स में आती है टिटेनस एंड डिप्थेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इस्चेरिकिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ट्राइकोफाइटॉन। इनमें से कौन कॉज कराता है अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री? तो ये होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इस्चेरिकिया कोलाई क्या होता है? तो ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये होता है रॉड शेप्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इस्चेरिकिया कोलाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो ये होता है ग्राम पॉजिटिव। शेप क्या होता है इसका? तो ये होता है स्पेरिकल शेप। कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। व्हाट इज ट्राइकोफाइटॉन? तो ये होता है फंगस। कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवॉर्म होता है ट्राइकोफाइटॉन। ठीक है, अभी जल्दी से मेरे साथ डिसीज एंड उसके कॉजेटिव एजेंट रिवाइज कर लो। डिप्थेरिया कौन कॉज कराता है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, देन लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, प्लेग, यर्सिनिया पेस्टिस, फाइलेरियासिस, उच्चेरिया बैनक्रॉफ्टी, टिटेनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरिया। और क्या आता है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट वैरिसेला जोस्टर। देन पर्टूसिस, बॉर्डेटेला पर्टूसिस। देन कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, ये सभी डिसीजेस एंड इनके कॉजेटिव एजेंट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी इज IgG, IgA, IgD, IgE। मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, तो ये होता है IgG। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी। ये IgG आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच इज द जनरल पर्पज एंटीबॉडी? तो ये होती है IgG। देन द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉसेस द ट्रांसप्लासेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन, तो ये भी होती है IgG। मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द बॉडी होती है IgG एंटीबॉडी। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 70 to 80% IgG एंटीबॉडी। विच एंटीबॉडी हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? तो ये होता है IgG एंटीबॉडी का। कितना होता है? 21 डेज। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीजेस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होती है IgA एंटीबॉडी। ये प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रम में, देन ब्लड में, लिम्फ में, बॉडी सिक्रीशंस में लाइक सलाइवा, मिल्क, टीयर्स। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग ए न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज एंड डेवलपिंग इम्यूनिटी। ठीक है, देन विच एंटीबॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्रेटरी एंटीबॉडी? तो ये भी होती है IgA। ये IgD भी होती है पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। विच एंटीबॉडी इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस? तो ये होती है IgE।
आईजी इज द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबॉडी अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एंटीबॉडीज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, epidemiology deals with study of all health related events and states in population, epidemic diseases, communicable and non-communicable diseases. Epidemiology deals with the study of, तो epidemiology टॉपिक के वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। Epidemiology deals with all health related events and states in population. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इपिडेमियोलॉजी टॉपिक भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन इज इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ हेल्थ इवेंट्स। देन इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन एन इपिडेमियोलॉजिकल स्टडी the first case that comes to the attention of the investigator is called, तो इसे बोलते हैं इंडेक्स केस। the first case that comes to the attention of the investigator is called इंडेक्स केस। ठीक है, इपिडेमियोलॉजी के वीडियो में हमने ये सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an ideal characteristic of health indicators? reliable, specific, resilient, relevant. नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, तो ये होता है रिजिलियंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेलिवेंट, स्पेसिफिक, रिलायबल ये सभी होते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसीज अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टाइफॉइड, पोलियो, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा डिसीज अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को? तो ये होता है पोलियो। ऑप्शन बी, पोलियो होता है वायरल डिसीज। पॉजिटिव एजेंट पोलियो वायरस कॉज कराता है पोलियो। क्या होता है पोलियो वायरस? तो ये होता है स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पोलियो वायरस होता है स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी। डायग्नोसिस टेस्ट विडाल टेस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन। प्लेग इज कॉज्ड बाय यर्सिनिया पेस्टिस। प्लेग होता है जूनोटिक डिसीज। प्लेग में ड्रग ऑफ चॉइस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, एंड देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्लेग। एक तो होता है ब्यूबोनिक प्लेग, दूसरा होता है सेप्टिसेमिक प्लेग एंड न्यूमोनिक प्लेग। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डायग्नोसिस टेस्ट मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट, देन ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटीटीबी ड्रग रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन कैप्रियोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट पोलियोमाइलिटिस, डायरिया, टिटेनस, राउंडवॉर्म। वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, तो ये हो जाएगा टिटेनस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पॉजिटिव एजेंट ऑफ टिटेनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। Then the microorganism that can enter the body only through an injury is Clostridium tetani. राउंडवॉर्म कौन कॉज कराता है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ राउंडवॉर्म होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। डायरिया इश्चेरिकिया कोलाई। पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलपॉक्स वैक्सीन इज ए बैक्टीरियल वैक्सीन, टॉक्सोइड, एंटीसीरम, वायरल वैक्सीन। तो स्मॉलपॉक्स वैक्सीन होती है वायरल वैक्सीन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्मॉलपॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वेरियोला जोस्टर। ये होती है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। वायरल वैक्सीन में एक तो आती है किल्ड वैक्सीन एंड दूसरी आती है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में आती है इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज। लाइव एटेनोटेड में आती है मीजल्स, देन स्मॉलपॉक्स, येलो फीवर एंड पोलियोमाइलिटिस। ये सभी होती है वायरल वैक्सीन। अभी आप मुझे बताएंगे टॉक्सोइड्स में क्या आता है? तो डिप्थेरिया, टिटेनस। बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी होती है? तो इसमें भी आती है किल्ड बैक्टीरियल एंड लाइव एटेनोटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। किल्ड में कौन सी आती है? तो प्लेग, पर्टूसिस, कॉलरा, देन टाइफॉइड। लाइव एटेनोटेड में कौन सी आती है? तो इसमें आती है बीसीजी वैक्सीन। ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, ये वैक्सीन का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Sex ratio is defined as number of females per 1000 males, number of males per 1000 females, number of female births in 1000 births, number of male birth per 1000 births. क्या होता है सेक्स रेशियो? तो ये होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स होता है सेक्स रेशियो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कॉल्ड इमरजेंसी आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, रेफर्ड पेशेंट. पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड तो इन्हें बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज 5 days, 7 days, 10 days, 18 days. कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स? तो ये होता है 10 days. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन अभी आप मुझे बताएंगे कोप्लिक स्पॉट्स विल डेवलप्ड इन. किसमें डेवलप्ड होते हैं कोप्लिक स्पॉट्स? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये भी होते हैं मीजल्स में. कोप्लिक स्पॉट्स विल डेवलप्ड इन मीजल्स. एंड इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर तो ये भी होता है मीजल्स. विच डिसीज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी? तो मीजल्स गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. देन अभी आप मुझे बताएंगे इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफाइड फीवर. तो टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 15 days. एंड इंक्यूबेशन पीरियड फॉर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस तो ये होता है 5 to 15 days. ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज 9 to 11 mg per 100 ml, 20 to 40 mg per 100 ml, 30 to 40 mg per 100 ml, 100 mg per 100 ml. नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा तो ये होती है 9 to 11 mg per 100 ml. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. अभी आप मुझे बताएंगे नॉर्मल सोडियम लेवल तो ये होती है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है नॉर्मल सोडियम लेवल. देन नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है. किस लिए रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की? तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन फॉर्मेशन. ठीक है. कैल्शियम वर्क्स विथ विटामिन के एंड फाइब्रिनोजेन इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेमोग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, सोशल मॉर्बिडिटी एंड मैरिज. मॉर्बिडिटी. डेमोग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट तो इसमें फर्टिलिटी आता है, मॉर्टेलिटी आता है, सोशल मॉर्बिडिटी एंड मैरिज भी आता है. इसमें मॉर्बिडिटी नहीं आता. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मॉर्बिडिटी क्या होता है? द स्टेट ऑफ हैविंग ए स्पेसिफिक इलनेस और कंडीशन होता है मॉर्बिडिटी. व्हाट इज मॉर्टेलिटी? तो नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू डिसीज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन होता है मॉर्टेलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग इज सोडियम फॉस्फेट, डाइमरकैप्रोल, फेरोइन, डेस्फेरोक्सामाइन. चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग तो ये होता है डेस्फेरोक्सामाइन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. डाइमरकैप्रोल ये होता है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड. इसे यूज करते हैं इन लेड पॉइजनिंग. ठीक है. एंटीडोट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. साइनाइड पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं? सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थियोसल्फेट, बेंजोडाइजेपाइन्स पॉइजनिंग, फ्लूमाजेनिल, हेपेरिन पॉइजनिंग, प्रोटामाइन सल्फेट, वारफेरिन, विटामिन के. देन एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग, एन एसिटाइल सिस्टीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, प्रेलिडोक्सामाइन. देन डीडीटी पॉइजनिंग, एट्रोपिन. देन अभी आप मुझे बताएंगे द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट तो ये होता है एक्टिवेटेड चारकोल. यूनिवर्सल एंटीडोट में मेन इंग्रेडिएंट होता है एक्टिवेटेड चारकोल. देन इसमें होता है टैनिक एसिड एंड जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है. इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. इपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विथ स्टडी ऑफ हेल्थ इवेंट्स. इट इज ए स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन. ठीक है. एंड इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सल्फर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ
स्केबीज, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन। तो सल्फर का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड? थायराइड, पैराथायराइड, ओवरीज, टेस्टिस। इनमें से कौन सी होती है एन इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड? तो ये होती है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थायराइड ग्लैंड होती है इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये एच शेप्ड ग्लैंड होती है, प्रेजेंट इन थ्रोट। क्या सीक्रेट करती है ये? तो T4 थायरोक्सिन, T3 ट्राइआडोथायरोनिन, देन कैल्सिटोनिन। देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन थायराइड ग्लैंड। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच हार्मोन इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हार्मोन इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर्स, तो ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन। देन विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड बाय डिक्रीजिंग इट? तो ये होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन रेगुलेट कराता है कैल्शियम लेवल। कहाँ से सीक्रेट होता है ये कैल्सिटोनिन? तो ये सीक्रेट होता है सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन एंड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे चिल्ड्रन में होता है क्रिटिनिज्म एंड एडल्ट में होता है मिक्सोडेमा। यह होता है ड्यू टू डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन एंड ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड कॉजेस हाइपरथायरॉयडिज्म। यह होता है ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? व्हाट इज इंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्टलेस ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्ट ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस एंजाइम्स एंड जूसेस। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन सी ग्लैंड्स आती है? तो इसमें आता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड। ये तीनों प्रेजेंट होती है ब्रेन में। फोरब्रेन में प्रेजेंट होती है पीनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। देन इसमें आती है थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थ्रोट में। देन थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? चेस्ट में। देन पैनक्रियास एब्डोमेन में। एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे। ओवरीज एंड टेस्टिस ये सभी होती है डक्टलेस ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती है लैक्रिमल ग्लैंड, प्रेजेंट होती है आईज में। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक, लीवर एंड पैनक्रियाज। ये सभी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे ऑर्गन्स विच वर्क्स एज ग्लैंड। कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं एज ग्लैंड्स? तो ये होते हैं लीवर एंड पैनक्रियाज। ये होते हैं ऑर्गन्स विच वर्क्स एज ग्लैंड्स। मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है इनमें से? तो ये होती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज होती है इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो पैराथायरॉयड आर लोकेटेड इन द नेक ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉयड। थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टेरियर वॉल पे प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या सीक्रेट करती है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है पीटीएच? तो चीफ सेल्स प्रोड्यूसेस पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, ओवरीज क्या सीक्रेट करती है? तो एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय ओवरीज। देन प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस लुटियम इन दी ओवरीज। ठीक है, देन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स इन टेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट फोमाइड बॉर्न? मलेरिया, टाइफॉइड, डिप्थेरिया, बैसिलरी डिसेंट्री। नॉट ए फोमाइड बॉर्न डिसीज। इनमें से कौन सा डिसीज फोमाइड बॉर्न नहीं है? तो ये होता है मलेरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये मलेरिया होता है प्रोटोजोल डिसीज। मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, देन प्लाज्मोडियम मलेरी। ये होते हैं कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मलेरिया एंड द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। इसकी डायग्नोसिस टेस्ट विडाल टेस्ट। इसका ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन। डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देन विच टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थेरिया? तो ये होती है शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायग्नोसिस टेस्ट फॉर डिप्थेरिया, सीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। एंड डिप्थेरिया अफेक्ट करता है मोस्ट कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला एंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल। अभी आप मुझे बताएंगे कौन से होते हैं फोमाइड बॉर्न डिसीज। तो इसमें ये टाइफॉइड, डिप्थेरिया, बैसिलरी डिसेंट्री आता है, देन लेप्रेसी आता है, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, प्लेग, देन इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, मीजल्स, ये सभी होते हैं फोमाइड बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम? मेनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अल्जाइमर्स, इंसेफेलाइटिस। डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स, तो इसमें सीएनएस इन्वॉल्व होता है। इंसेफेलाइटिस क्या है? ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है, इंसेफेलाइटिस। अल्जाइमर्स क्या है? डिक्रीज इन एसिटाइलकोलिन, ये होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, सीएनएस इन्वॉल्व होता है। व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस? तो ये होता है आई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा इज कंजक्टिवाइटिस। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कंजक्टिवाइटिस डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज ए मेजर रिस्क फैक्टर इन डेवलपिंग स्किन कैंसर? आयनाइजिंग रेडिएशन, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, a reduction in air pollution, all of the above. Major risk factor in developing skin cancer, इनमें से क्या होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर? तो ये होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, ऑप्शन ए। यूवी रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्किन कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ए किल्ड वैक्सीन? बीसीजी, ओरल पोलियो, कॉलेरा, मीजल्स। इनमें से कौन सी है किल्ड वैक्सीन? तो किल्ड वैक्सीन में हमने देखा था प्लेग, पर्टूसिस, कॉलेरा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किल्ड वैक्सीन होती है प्लेग, पर्टूसिस एंड कॉलेरा। ये बीसीजी होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। बैसिली कैलमेट ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म होता है, इसे देते हैं इंट्राडर्मली। ये होती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये ओरल पोलियो एंड मीजल्स होती है वायरल वैक्सीन, ये आती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। बीसीजी, कॉलेरा, मीजल्स, देन मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सभी होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मैन्स पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट, स्मीयर्स ऑफ स्प्लीन, स्मीयर्स ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स, बायोप्सी ऑफ लीवर। फाइलेरियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मैन्स, तो इसे कलेक्ट करते हैं फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट होता है वुस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है फाइलेरियासिस में? तो डाइइथाइल कार्बामेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन क्लस्टर, चेन, सर्कल, हेयर सर्कल। कैसे अरेंज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई? तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्पेरिकल शेप्ड होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई एंड ये अरेंज्ड होते हैं इन चेन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, इम्यूनाइजेशन, केमोप्रोफाइलैक्सिस, ऑल ऑफ द अबव। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूड, तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में केमोप्रोफाइलैक्सिस आता है, इम्यूनाइजेशन आता है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स भी आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इम्यूनाइजेशन में आता है वैक्सीन्स, केमोप्रोफाइलैक्सिस में आता है डैप्सोन फॉर लेप्रेसी, देन क्लोरोक्विन फॉर मलेरिया, देन टेट्रासाइक्लिन्स फॉर कॉलेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 120/80 mmHg एज ए ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड्स फॉर सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन प्रेशर, नन। तो ब्लड प्रेशर में ये नीचे की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हियर 80 स्टैंड्स फॉर डायस्टोलिक प्रेशर एंड 120 स्टैंड्स फॉर सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग हार्ट बीट्स एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। ठीक है, देन मीन प्रेशर क्या है? तो एवरेज आर्टेरियल प्रेशर थ्रू आउट वन कार्डियक साइकिल।
एवरेज आर्टेरियल प्रेशर थ्रू आउट वन कार्डियक साइकिल इज मीन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। BCG वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। तो अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है ये। BCG वैक्सीन होती है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी। कैसे देते हैं इसे? इंट्राडर्मली, बेसिली कैलमेट ग्वेरिन, एंड ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल, लिपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल्यूलोज। क्या प्रेजेंट होता है ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल? तो इसमें प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड, ऑप्शन बी। ये टिकोइक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी, सेल वॉल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टिकोइक एसिड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अभी आप मुझे बताएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो इनमें आता है स्टेपिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रिडियम, देन कोरिनेबैक्टीरियम, ये सभी होते हैं ग्राम पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1955, the person who invented the polio vaccine was जोनास साल्क, जोसेफ स्टैलिन, रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर। किसने इन्वेंट किया था पोलियो वैक्सीन इन 1955? तो ये थे जोनास साल्क, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये वैक्सीन है साल्क वैक्सीन। ये होती है किल्ड और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है साल्क वैक्सीन, एंड दूसरी होती है सेबिन्स वैक्सीन। ये होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये होती है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, एंड इट इज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सैबिन। साल्क वैक्सीन एंड सैबिन्स वैक्सीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साल्क एंड सैबिन्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाज डन बाय, इनमें से किसने की थी डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? तो ये थे रॉबर्ट कोच। डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वाज डन बाय रॉबर्ट कोच। देन हु इन्वेंटेड पाश्चराइजेशन प्रोसेस? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पाश्चराइजेशन प्रोसेस वाज इन्वेंटेड बाय लुइस पाश्चर। ठीक है, एंड इन्होंने डेवलप की थी रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय लुइस पाश्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड? क्रीम्स, सपोजिटरीज, फोम, मालाडी पील। इनमें से कौन सी होती है हार्मोनल मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? तो ये होती है मालाडी पील, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मालाडी पील होती है हार्मोनल पील। इसमें प्रेजेंट होता है लियोनॉर्जेस्ट्रेल एंड इथिनिल एस्ट्राडियोल। लियोनॉर्जेस्ट्रेल एंड इथिनिल एस्ट्राडियोल होता है मालाडी पील में। ये होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील। ये फोम टैबलेट्स होते हैं स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजिकल हेल्थ मीन्स सोशिएबल, गुड लुकिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, नीट एंड क्लीन। क्या होता है फिजिकल हेल्थ? तो ये होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, ऑप्शन सी। देन कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, तो ये भी होती है फिजिकल हेल्थ। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is or are different forms of plague? Bubonic plague, septicemic plague, pneumonic plague, all of the above। तो ये सभी होते हैं फॉर्म्स ऑफ प्लेग, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक प्लेग, ये सभी होते हैं फॉर्म्स ऑफ प्लेग। प्लेग का कॉजेटिव एजेंट यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ बैसिली इज स्पेरिकल, कॉमा, कर्व, रॉड। क्या होता है शेप ऑफ बैसिली? तो बैसिली होते हैं रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, कोकाई, कॉमा शेप, विब्रियो, कर्व्ड शेप, स्पाइरिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो बर्थ वेट इज 3.5, 2.4, 4 और 3.7 किलोग्राम्स। तो ये होता है 2.4 kg, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Perinatal transmission is said to occur when a pathogen is transmitted from non-human to human, infected to uninfected, mother to infant, all of the above. Perinatal transmission is said to occur when a pathogen is transmitted from
तो ये होता है फ्रॉम मदर टू इन्फेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय अलगी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस। कौन कॉज कराता है चिकन पॉक्स? तो ये हो जाएगा वायरस, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस। क्या होता है चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट? तो वेरिसेला जोस्टर। अभी आप मुझे बताएंगे वायरल डिसीज एंड बैक्टीरियल डिसीजेस के एग्जांपल्स। तो वायरल डिसीजेस होते हैं पोलियो, हेपेटाइटिस ए, देन हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मम्स, देन मीजल्स, रूबेला, देन इसमें आएगा रेबीज, इन्फ्लुएंजा। ये सभी होते हैं वायरल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीजेस ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, देन एंथ्रैक्स, कॉलरा, लेप्टोस्पायरोसिस, सिफिलिस, न्यूमोनिया, ये सभी है बैक्टीरियल डिसीजेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन था फिजिकल हेल्थ इज। यहाँ पे वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। वहां पे क्वेश्चन था फिजिकल हेल्थ मीन्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, एंड यहाँ पे दिया गया है हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज। तो ये भी होता है फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर IUCD इज कॉन्डम, कॉपर टी, फोम टैबलेट, क्रीम। द पॉपुलर इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो ये होता है कॉपर टी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कॉपर टी आता है नॉन परमानेंट और रिवर्सिबल मेथड ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन में। ठीक है। फोम टैबलेट्स होती है स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड। डिसइंफेक्शन, decontamination, sterilization, cleaning. Process where all the living microorganisms including bacterial spores are killed. तो ये होता है स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिसइंफेक्शन क्या है? तो डिसइंफेक्शन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, डुक्रेज बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी, उश्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। इनमें से कौन कॉज कराता है सिफिलिस? तो ये सिफिलिस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड इसे कॉज कराता है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। डुक्रेज बैसिलस क्या कॉज कराता है? तो चैनक्रोइड इज कॉज्ड बाय डुक्रेज बैसिलस। साल्मोनेला टाइफी कॉज कराता है टाइफॉइड। उश्चेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉज कराता है फाइलेरियासिस। ठीक है। अभी आप मुझे बताएंगे सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट। मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है डायग्नोसिस टेस्ट फॉर सिफिलिस। तो ये होती है कांस टेस्ट, VDRL टेस्ट एंड वॉसरमैन टेस्ट। ये VDRL टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होती है डायग्नोसिस टेस्ट फॉर सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया आर फंगी, बैक्टीरियोफेज, मेटाफेज, कमेंसल्स। वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, तो इन्हें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लेप्रेसी, डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड। किसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है? मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो ये होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी। मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीफ टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ये सभी होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। एंड ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव एजेंट होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। डायग्नोसिस टेस्ट लेप्रामिन टेस्ट। डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया। डायग्नोसिस टेस्ट शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट विडाल टेस्ट। कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कोकाई, बेसिली, विब्रियो, स्पाइरोचिड्स। तो कॉमा शेप्ड होते हैं विब्रियो, ऑप्शन सी। कोकाई स्पेरिकल शेप्ड, बेसिली रॉड शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन? लाइव, किल्ड, सब यूनिट, ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये सैबिन होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन होती है सैबिन वैक्सीन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड सैबिन वैक्सीन इज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सैबिन। देन किल्ड पोलियो वैक्सीन, तो ये होती है साल्क्स वैक्सीन। साल्क्स वैक्सीन होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। एंड जोनास साल्क इन्वेंटेड साल्क्स वैक्सीन इन 1955। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यर्सिनिया पेस्टिस। इनमें से कौन कॉज कराता है फाइलेरियासिस? तो ये होता है वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी, ऑप्शन बी। फाइलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस, तो ये होता है डाई इथाइल कार्बामेजिन, DEC। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी क्या कॉज कराता है? टिटेनस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, यर्सिनिया पेस्टिस, प्लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन। The test which is useful for the identification of Mycobacterium tuberculosis: hemolysis, gram staining, fermentation with sugar, Ziel-Nielsen staining। कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? तो ये होती है Ziel-Nielsen staining। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Ziel-Nielsen staining का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If a disease transmitted from a non-human to a human, then it is termed as zoonotic disease, infectious disease, congenital disease, iatrogenic disease। Disease transmitted from animal to human, तो इन्हें बोलते हैं जूनोटिक डिसीजेस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कौन से होते हैं जूनोटिक डिसीज? तो इसमें आता है रेबीज, देन प्लेग, एवियन इन्फ्लुएंजा, देन जियार्डियासिस, लेप्टोस्पायरोसिस, लाइम डिसीज, ये सभी होते हैं जूनोटिक डिसीजेस। डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए नॉन ह्यूमन टू ए ह्यूमन। ये कॉन्जेनाइटल डिसीजेस क्या है? तो ये होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स। इसके एग्जांपल्स होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, देन डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीजेस। कॉन्जेनाइटल डिसीजेस ऑकर्स ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ। ये इनहेरिटेड होते हैं, कंडीशन दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ होते हैं कंजेनाइटल डिसीज। व्हाट इज iatrogenic डिसीज? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस होते हैं iatrogenic डिसीजेस। नॉशिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, देन एनीमिया, ये होते हैं iatrogenic डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड malnutrition, solubility of nutrition, insolubility of nutrition, balancing of nutrition। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये होता है मेल न्यूट्रिशन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी से होता है मेल न्यूट्रिशन। देन इसमें से और एक क्वेश्चन आता है, मैरेस्मस क्या है? तो मैरेस्मस इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। एंड व्हाट इज क्वैशियोर्कर? तो क्वैशियोर्कर होता है लैक ऑफ प्रोटीन्स। मैरेस्मस एंड क्वैशियोर्कर पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉजेस क्वैशियोर्कर एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट डेफिशिएंसी कॉजेस मैरेस्मस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन कॉजेस एक्जेमा, फैटी लीवर, डिजनरेटिव चेंजेस इन आर्टेरियल वॉल, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड्स? तो इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से होता है एक्जेमा, फैटी लीवर एंड डिजनरेटिव चेंजेस इन आर्टेरियल वॉल ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज एंथ्रेक्स, हैंसेन्स डिसीज, टाइसन्स डिसीज, हैंडेन्स डिसीज। क्या बोलते हैं लेप्रेसी को? तो लेप्रेसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसेन्स डिसीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है लेप्रेसी का? तो ये होता है डैप्सोन। ये एंथ्रेक्स कौन कॉज कराता है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रेक्स, तो बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज कराता है एंथ्रेक्स। एंड बैसिलस एंथ्रेसिस वाज आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कोच। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बैसिलस एंथ्रेसिस वाज आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाश्चराइजेशन इज डेवलप्ड बाय
रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर, जोसेफ लिस्टर, पॉल एरलिच। तो पाश्चराइजेशन इज डेवलप्ड बाय लुइस पाश्चर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच मेथड इज यूज्ड टू किल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन मिल्क। तो ये होता है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन किल्स माइक्रोब्स प्रेजेंट इन मिल्क। देन ट्यूबरकल बैसिलस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। देन हु इज द फादर ऑफ केमोथेरेपी? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फादर ऑफ केमोथेरेपी। तो ये है पॉल एरलिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिसीज? टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है वाटर बॉर्न डिसीज? तो वाटर बॉर्न डिसीज में आता है कॉलेरा, डायरिया, टाइफॉइड, देन अमीबियासिस, हेलमेंथियासिस, लेप्टोस्पायरोसिस, ये सभी होते हैं वाटर बॉर्न डिसीज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये टाइफॉइड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। देन विच टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर? तो ये होती है विडाल टेस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज्ड टू रिड्यूस द विक्टिम्स पेन, रिड्यूस इंटरनल ब्लीडिंग, हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, मेक इट इजियर टू टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। किस लिए यूज करते हैं ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस का? तो इन्हें यूज करते हैं टू हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज्ड टू हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, causative organism for typhoid fever is fungi, RNA वायरस, क्लॉस्ट्रीडियम, साल्मोनेला टाइफी। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन डी। डायग्नोसिस टेस्ट, विडाल टेस्ट एंड ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी होता है टिटेनस का कॉजेटिव एजेंट। एंड विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी? तो ये होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल वैक्सीन? ओरल पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, बीसीजी और रूबेला। नॉट ए वायरल वैक्सीन। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन्स आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस एंड एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीन्स। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीन्स। वैक्सीन्स आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। एंड ये ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, देन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, ये वैक्सीन्स होते हैं वायरल वैक्सीन्स। बीसीजी होती है बैक्टीरियल वैक्सीन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बीसीजी होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिली कैलमेट ग्वेरिन एंड ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। अभी आप मुझे बताएंगे इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देते हैं बीसीजी वैक्सीन? तो बीसीजी वैक्सीन देते हैं इंट्राडर्मली एंड इसे देते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन होती है लाइव वायरल वैक्सीन। ये होती है सैबिन्स वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन होती है सैबिन्स वैक्सीन। एंड एक होती है साल्क्स वैक्सीन जो होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन। ये होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट, क्या होता है स्टोरेज कंडीशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स? रूबेला, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, नन। कैनॉट बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स। इनमें से कौन सा डिसीज ट्रांसमिट नहीं होता वाया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स? तो रूबेला ट्रांसमिट होता है, कॉमन कोल्ड भी ट्रांसमिट होता है, इन्फ्लुएंजा भी ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमें पूछा गया है कैनॉट बी ट्रांसमिटेड वाया ड्रॉपलेट्स, तो ये तीनों ट्रांसमिट होते हैं वाया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नियासिन, विटामिन B12, बायोटिन, फॉलिक एसिड। किसमें प्रेजेंट होता है कोबाल्ट? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है साइनोकोबालामाइन। ये होता है विटामिन B12। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में, साइनोकोबालामाइन में? तो इसमें प्रेजेंट होती है कोरिन रिंग एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है पर्निशियस अनीमिया।
ठीक है। देन इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच विटामिन, तो ये भी होता है विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। नियासिन विटामिन B3 डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है, पेलाग्रा। बायोटिन क्या है, विटामिन B7 विटामिन H। विच इज द सल्फर कंटेनिंग विटामिन, तो ये होता है बायोटिन। बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग, ये होता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन। इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है, तो ये कॉज कराती है डर्मेटाइटिस। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से किस में प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग विटामिन कौन सा है, तो ये होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9, इसमें प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग, देन पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड टेरिडिन रिंग कंटेनिंग विटामिन, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एंड वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज ऑल्सो कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विटामिन B9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए लाइव एटेनोटेड वैक्सीन, BCG, मीजल्स, पर्टूसिस, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन। इनमें से कौन सी लाइव एटेनोटेड वैक्सीन नहीं है, नॉट ए लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। तो हमने देखा था लाइव एटेनोटेड वैक्सीन में आती है BCG, देन मीजल्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, देन चिकन पॉक्स, मम्स, रूबेला, ये सभी होती है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। ये पर्टूसिस होती है किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किल्ड वैक्सीन में आती है पर्टूसिस, कॉलरा एंड प्लेग वैक्सीन। प्लेग, पर्टूसिस, कॉलरा वैक्सीन होती है किल्ड वैक्सीन। ये BCG वैक्सीन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, इंट्राडर्मली देते हैं BCG वैक्सीन को। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV होती है सैबिन्स वैक्सीन, एंड OPV मस्ट बी स्टोर्ड एट 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड पोलियो की किल्ड वैक्सीन होती है साल्क्स वैक्सीन, ये होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज और नन। प्राइमरी केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो ये हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ह्यूमन एक्टिविटीज में आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, देन सेवेज, देन ग्लोबल वार्मिंग, देन ऑयल लीकेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सभी कॉज कराते हैं वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड यू कवर बर्न्स विथ ए क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू कूल बर्न एरिया, टू कीप द बर्न एरिया वार्म, बोथ ए एंड सी। क्यों कवर करना चाहिए बर्न्स को विथ ए क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग, तो बर्न्स को कवर करना चाहिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B2। किसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विटामिन ए होता है रेटिनॉल, एंड दी ओनली टेराटोजेनिक विटामिन इज विटामिन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट, किसकी डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं कार प्राइस रिएक्शन का, तो ये भी होता है विटामिन ए। विटामिन डी क्या है, तो ये होता है कैल्सीफेरॉल, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, एंड इसका बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रायोल, एंड कैल्सीट्रायोल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स, ठीक है। 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरॉल होता है कैल्सीट्रायोल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी, एंड ये विटामिन सी इन्वॉल्व होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। देन अभी आप मुझे बताएंगे मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन, मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये होता है विटामिन सी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है चिलोसिस एंड ग्लॉसिटिस, ठीक है। एंड अभी आप मुझे बताएंगे द मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, तो ये होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांसअमाइनेज लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन इपिलेप्सी, हेपेटाइटिस, अंजाइना, हाइपरटेंशन। किसमें इंक्रीज होती है ट्रांसअमाइनेज लेवल्स? तो क्या होते हैं ये ट्रांसअमाइनेज? तो ये होते हैं लीवर एंजाइम्स। एसजीपीटी, एसजीओटी होते हैं ट्रांसअमाइनेज। सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज एंड सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेज, एसजीपीटी, एसजीओटी, ये होते हैं लीवर एंजाइम्स एंड इनकी लेवल इंक्रीज्ड होती है इन हेपेटाइटिस। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हेपेटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज नॉन इन्फ्लेमेबल केमिकल मेनली यूज्ड इन परफ्यूम्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑल ऑफ दी अबव। किसमें यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो इसे परफ्यूम्स में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC इज नॉन इन्फ्लेमेबल केमिकल मेनली यूज्ड इन परफ्यूम्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन थायराइड ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइन, स्किन। किसमें स्टोर किया जाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी एडल्ट बॉडी? तो ये स्टोर होता है इन थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कहाँ पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड? तो ये प्रेजेंट होती है थ्रोट में। एच शेप्ड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। क्या सिक्रेट करती है? T4, थायरोक्सिन, T3, ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, देन द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज, इनमें से कौन सा होता है प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी? तो ये होता है लीवर। देन फाइब्रिनोजन कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? तो फाइब्रिनोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। देन HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग एंटी सीरम, एंटीजेंस, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज। तो पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी। एंड एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग वैक्सीन्स। वैक्सीन्स होते हैं प्रिपरेशंस ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरासाइट दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर होस्ट इज एस्केरिस, एनोफिलस मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, रैट। तो वेक्टर होस्ट होता है एनोफिलस मॉस्किटो। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये होता है वेक्टर होस्ट। मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज एंड दिस प्रोटोजोआ इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ठीक है, देन विच इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई? कौन सा डिसीज ट्रांसमिट होता है बाय हाउस फ्लाई? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैसिलस एंथ्रेसिस वाज आइसोलेटेड बाय लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वन लीवनहॉक, ऑल। बैसिलस एंथ्रेसिस वाज आइसोलेटेड बाय, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था बैसिलस एंथ्रेसिस होता है ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। किसका कॉजेटिव एजेंट होता है? तो ये होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स। एंड बैसिलस एंथ्रेसिस वाज आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कोच। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो ये है एंटोनी वन लीवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज डेपोमेट्रॉक्सी, प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, इथिस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सा है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव? तो ये होता है डेपोमेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डेपोमेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट होता है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। व्हाट इज इथिस्टेरॉन? तो इथिस्टेरॉन होता है टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव। इथिस्टेरॉन इज ऑल्सो नोन एज इथिनिल टेस्टोस्टेरॉन। ये होता है एन एंड्रोजेनिक स्टेरॉयडल प्रोजेस्टिन। इथिस्टेरॉन किस लिए यूज करते हैं इसका, इथिस्टेरॉन का? तो इसे यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड एमनोरिया। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो ये होता है फीमेल सेक्स हार्मोन। इट इज रिलीज्ड बाय द कॉर्पस लूटियम ऑफ द ओवरी। देन मिनी पिल्स कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस कराता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग टाइफॉइड, पोलियो, एड्स, रेबीज।
तो ये हो जाएगा एड्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। HIV एड्स की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है एलिसा। कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सी है HIV के लिए? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। टाइफाइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सी होती है? विडाल टेस्ट। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये होती है मॉन्टॉक्स टेस्ट, देन हीफ टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। सिफिलिस के लिए कान्स टेस्ट, VDRL टेस्ट। देन डिप्थेरिया शीक टेस्ट, देन इलेक्स टेस्ट। डिक टेस्ट किसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट है? तो ये होती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ स्कारलेट फीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिप्थेरिया। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, साल्मोनेला टाइफी। तो ये होता है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। डिप्थेरिया के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी क्या कॉज कराता है? तो ये होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ टिटेनस। एंटामीबा हिस्टोलिटिका किसका कॉजेटिव एजेंट है? तो ये होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबियासिस। साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड। टाइफॉइड की डायग्नोस्टिक टेस्ट विडाल टेस्ट। देन अभी आप मुझे बताएंगे कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर, पर्टुसिस, बॉर्डेटेला पर्टुसिस। देन प्लेग के लिए यर्सेनिया पेस्टिस। ट्रेपोनेमा पैलिडम किसका कॉजेटिव एजेंट है? सिफिलिस का। देन लेप्रेसी का माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। फाइलेरियासिस, उच्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियासिस, उच्चेरिया बैनक्रॉफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड पिल कंटेंट्स इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, नन ऑफ दी अबव। क्या होता है कंबाइंड पिल में? तो इसमें होता है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी। मिनी पिल में क्या होता है? तो मिनी पिल कंटेंस प्रोजेस्टेरॉन ओनली। इस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फीमेल सेक्स हार्मोन इज इस्ट्रोजन एंड इट इज सिक्रेटेड बाय ओवरीज। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन इसे यूज करते हैं एज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? व्हेन ओवरी स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, मेनोपॉज ऑकर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, कैंसर, सिफिलिस, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज? तो ये होता है कैंसर। ऑप्शन ए। बाकी ये सभी है कम्युनिकेबल डिसीजेस। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट ट्रेपोनेमा पैलिडम। डायग्नोस्टिक टेस्ट शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। टाइफॉइड इज डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट। पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डायग्नोस्टिक टेस्ट मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन इज सार्क वैक्सीन, सैबिन्स वैक्सीन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कौन सी है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन? तो ये होती है सैबिन्स वैक्सीन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सैबिन्स वैक्सीन होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये होती है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन एंड इट इज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सैबिन। देन कौन से एज में देते हैं इसे? ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ, तो ये होता है 9th मंथ। ओपीवी इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9th मंथ। देन साल्क वैक्सीन होती है किल्ड और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जोनास साल्क इन्वेंटेड साल्क वैक्सीन इन 1955। ये होती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, आईपीवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल सैंडफ्लाई, नन। कौन ट्रांसमिट कराता है मलेरियल पैरासाइट? तो ये होता है फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज। इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस इन मलेरिया क्लोरोक्विन।
देन अभी आप मुझे बताएंगे फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो फाइलेरियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट उस्चेरिया बैनक्रॉप्टी। ड्रग ऑफ चॉइस डाइइथाइल कार्बामेजिन। ठीक है। देन लेशमेनियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल सैंड फ्लाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा इज क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ आई, ईयर, नोज, स्किन। तो ट्रैकोमा होता है आई इन्फेक्शन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्रैकोमा क्लेमाइडिया ट्रोकोमैटिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेजियस डिसीजेज टाइफॉइड, डायरिया, स्केबीज, नन ऑफ दी अबव। कौन सा है इनमें से कॉन्टेजियस डिसीज? तो ये हो जाएगा स्केबीज। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, malnutrition is mainly caused by iron deficiency, vitamin deficiency, protein deficiency, mineral deficiency। इनमें से किसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है malnutrition? तो इट इज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड malnutrition में एक तो आता है क्वेशियोर्कर एंड दूसरा होता है मैरेस्मस। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेशियोर्कर एंड मैरेस्मस पे। क्वेशियोर्कर इज कॉज्ड ड्यू टू ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी एंड मैरेस्मस इज कॉज्ड ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन इज क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट। मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो ये होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, ईच माइट। कौन ट्रांसमिट कराता है टाइफॉइड? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी, डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है विडाल टेस्ट, एंड टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सैंड फ्लाई क्या ट्रांसमिट कराती है? तो फीमेल सैंड फ्लाई ट्रांसमिट्स लेशमेनियासिस, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। ठीक है। एंड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट्स फाइलेरियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ फर्स्ट मंथ, थर्ड मंथ, 9th मंथ, 12th मंथ। ओरल पोलियो वैक्सीन इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी होती है सैबिन्स वैक्सीन, इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सैबिन। ये होती है लाइव पोलियो वैक्सीन एंड इट इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ 9th मंथ। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन साल्क वैक्सीन होती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड पोलियो वैक्सीन। इट इज इन्वेंटेड बाय जोनास साल्क इन 1955। यह होती है इंजेक्टेबल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCD is used to prevents ovulation, prevents entry of sperm into the uterus, prevents menstrual cycle, prevents implantation of fertilized ovum into the uterus। किस लिए यूज करते हैं? इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का। तो इन्हें यूज करते हैं टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द यूटेरस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड द मोस्ट पॉपुलर IUCD इज कॉपर टी। ये होती है नॉन परमानेंट और रिवर्सिबल मेथड ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन इज नोन एज डिसीज, सिकनेस, इलनेस, नन ऑफ दी अबव। क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन को? तो ये होता है सिकनेस। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनोटिक डिसीजेस आर बेसिकली एनिमल डिसीजेस एक्सीडेंटली ट्रांसमिटेड टू मैन, डिसीजेस ऑफ मैन ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स, डिसीजेस ट्रांसमिटेड बाय आर्थ्रोपोड्स, डिसीजेस ट्रांसमिटेड बाय रोडेंट्स। क्या होते हैं जूनोटिक डिसीजेस? तो ये हो जाएगा एनिमल डिसीजेस एक्सीडेंटली ट्रांसमिटेड टू मैन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इफ ए डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ए ह्यूमन देन इट इज टर्म्ड एज जूनोटिक। एग्जांपल्स क्या है इसके? तो रेबीज, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, एवियन इन्फ्लुएंजा, देन जियार्डियासिस, लाइम डिसीज, ये सभी होते हैं जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई फर्टिलिटी इन इंडिया इज ड्यू टू यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, लोअर एज ऑफ मैरिज, लोअर लिटरेसी रेट, ऑल ऑफ द अबव। हाई फर्टिलिटी इन इंडिया इज ड्यू टू, तो ये है ड्यू टू लोअर लिटरेसी रेट, लोअर एज ऑफ मैरिज एंड यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू क्लोराइड एटम, क्लोरीन आयन, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोराइट आयन। डिसइंफेक्टिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, तो ये होता है ड्यू टू हाइपोक्लोरस एसिड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स, रूबियोला वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, पोलियो वायरस, नन। इनमें से कौन सा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स? तो ये होता है रूबियोला वायरस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये वेरिसेला जोस्टर होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम इन एडल्ट ब्लड इज, कितनी होती है नॉर्मल सेफ्टी रेंज ऑफ पोटेशियम इन एडल्ट ब्लड? तो ये होती है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे सोडियम की नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम इन एडल्ट ब्लड होती है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये पोटेशियम होता है मेजर कैटायन इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड सोडियम होता है मेजर कैटायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। And hypokalemia occurs when your blood potassium level goes below 3.5 milliequivalent per liter. And hyponatremia occurs when your blood sodium level goes below 135 milliequivalent per liter. Next question. Ziehl-Neelsen staining is done specifically for Mycobacterium, Spirochetes, yeast and fungi, none of the above. किसके लिए होती है Ziehl-Neelsen staining? तो ये होती है फॉर माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ बीसीजी वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन? तो ये बीसीजी होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। फुल फॉर्म क्या है इसका? बेसिलिक हेलमेट ग्वेरिन। इट इज गिवन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड इसे देते हैं इंट्राडर्मली। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे ऑयली सॉल्यूशंस और ऑयली प्रिपरेशंस आर गिवन बाय, तो इसे देते हैं बाय इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलरली देते हैं ऑयली प्रिपरेशंस। इंसुलिन को कैसे देते हैं? सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर, रोटावायरस, ट्रेपोनेमा पैलिडम। क्या होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स? तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर। ऑप्शन बी। वेरियोला जोस्टर कॉज कराता है स्मॉल पॉक्स। ट्रेपोनेमा पैलिडम कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट VDRL टेस्ट एंड कान्स टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ विब्रियो कॉलरी इज बुलेट शेप, कॉमा शेप, राउंड शेप, बॉटल शेप। तो विब्रियो होते हैं कॉमा शेप। ऑप्शन बी। देन रॉड शेप्ड होते हैं बैसिलस, स्पेरिकल शेप्ड, कोकाई, कर्व शेप्ड, स्पाइरिला। देन अभी आप मुझे बताएंगे स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन, कैसे अरेंज्ड होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई? तो स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन चेन। स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्पेरिकल शेप्ड होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय पेनिसिलिन्स, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, कोट्रीमोक्साजोल। तो गोनोरिया कैन बी इजीली ट्रीटेड बाय पेनिसिलिन्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पेनिसिलिन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया, सिफिलिस, देन एंथ्रैक्स। ठीक है। गोनोरिया का कॉजेटिव एजेंट नाइजेरिया गोनोरिया, ये होता है ग्राम नेगेटिव कोकाई। ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन किस में होता है ड्रग ऑफ चॉइस? तो ये होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन पर्टुसिस। कॉजेटिव एजेंट ऑफ पर्टुसिस बॉर्डेटेला पर्टुसिस। टेट्रासाइक्लिन्स ड्रग ऑफ चॉइस इन कॉलेरा एंड लेप्टोस्पायरोसिस। व्हाट इज कोट्रीमोक्साजोल? तो ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल। 5 पार्ट सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है कोट्रीमोक्साजोल। ये होता है बैक्टेरिसाइडल डिहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है कोट्रीमोक्साजोल। ड्रग ऑफ चॉइस किस में होता है? तो न्यूमोनिया, चैनक्रोइड में ड्रग ऑफ चॉइस होता है कोट्रीमोक्साजोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज इज IgG, IgA, IgD, IgE। कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट्स द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज?
तो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है IgA एंटीबॉडी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो प्रिवेंट करते हैं न्यूबॉर्न को फ्रॉम सर्टेन डिसीज। व्हाट इज कोलोस्ट्रम? तो कोलोस्ट्रम होता है फर्स्ट सिक्रीशन फ्रॉम मैमरी ग्लैंड्स आफ्टर गिविंग बर्थ, एंड ये होता है रिच इन एंटीबॉडीज। IgA प्रेजेंट होती है ब्लड में, देन लिम्फ में, देन बॉडी सिक्रीशंस में लाइक मिल्क, सलाइवा, टीयर्स में प्रेजेंट होती है IgA एंटीबॉडी। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सिक्रीटरी एंटीबॉडी। इनमें से कौन से एंटीबॉडी को बोला जाता है सिक्रीटरी एंटीबॉडी? तो ये भी होती है IgA एंटीबॉडी। देन ये IgG एंटीबॉडी भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच इज द मोस्ट कॉमन एंड एबंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द बॉडी? तो ये होती है IgG एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन G। ब्लड प्लाज्मा कंटेंट्स अबाउट 70 to 80% IgG एंटीबॉडीज। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीबॉडी हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? तो ये भी होती है IgG एंटीबॉडी। इसका लाइफ स्पैन होता है 23 डेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, लाइफ स्पैन ऑफ IgG एंटीबॉडी 23 डेज। Then the only immunoglobulin that crosses the transplacental barriers and provide maternal protection, तो ये भी होती है IgG एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी crosses the transplacental barriers and provide maternal protection. Then antibody IgD is also a part of immune system. Then IgE antibody involves in allergic reactions. It is the most effective antibody against parasitic infections. ठीक है। देन क्या आप में से कोई बता सकता है विच एंटीबॉडी हैज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट? किस एंटीबॉडी का होता है हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट? तो ये होता है IgM एंटीबॉडी का। IgM एंटीबॉडी हैज हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।